स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संस्कृत में संधि विच्छेद कैसे करते हैं और संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है और संधि विच्छेद करने के बाद उसको कैसे पहचानते हैं कि कौन सी संधि है और संधि विच्छेद करने के क्या नियम है। इसके लिए आप हमारे ग्रामर का वीडियो अवश्य देखिए। हमने उसमें आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया है। ये सारी बातें, जो छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको संधि विच्छेद करना आसान हो जाएगा और संधि को कैसे पहचानते हैं ये भी आप आसानी से फिर पहचान पाएंगे। तो आप हमारे ग्रामर का वीडियो अवश्य देखिए। इसमें पहला जो है तस्यादिहि, तो इसके लिए संधि विच्छेद इस तरह से करेंगे, तस्य धन आदिहि। फिर इसके बाद है निश्चयः, तो इसका हो जाएगा निह धन चयः। फिर है शिवराजोत्सवः, तो इसका होगा शिवराज धन उत्सवः। फिर नेक्स्ट है परमेश्वरः, इसका है परम धन ईश्वरः। फिर इसके बाद है ममाप्यसति, तो इसका होगा मम धन अपि धन अस्ति। स्टूडेंट्स, जब प्रश्न पूछा जाता है संधि विच्छेदम नामोल्लेख पूर्वकम कुरु, तो इसका मतलब है कि संधि विच्छेद करने के बाद आप उसको नाम भी लिखना है कि कौन सी संधि है। लेकिन जब प्रश्न में केवल संधि विच्छेद करने के लिए लिखा गया है तब आप कौन सी संधि है उसका नाम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकार परिवर्तन करना है और इसमें लंग लकार में और लट लकार में आपको परिवर्तन करना है। जो लंग लकार में दिए गए हैं शब्द इनको लट लकार में बदलना है और जो लट लकार में दिए गए हैं उनको लंग लकार में परिवर्तित करना है। तो इसमें अभी हम आपको सबसे पहले बताएंगे लट लकार में। तो लट लकार में आपका जो दिया गया है अकुर्वन, ये लंग लकार में दिया गया शब्द है और इसको लट लकार में अगर लिखना है तो अकुर्वन का हो जाएगा कुर्वंती। फिर उसके बाद है लंग लकार में अपठन, तो इसका लट लकार में हो जाएगा पठंती। फिर नेक्स्ट है अगच्छत, जो कि लंग लकार में दिया गया है, तो इसका लट लकार में हो जाएगा गच्छति। फिर उसके बाद है अकथयत, लंग लकार में दिया गया है तो ये लट लकार में हो जाएगा कथयति। फिर उसके बाद है लंग लकार में अवसन, तो इसका लट लकार में हो जाएगा वसति। फिर लंग लकार में प्राविशत दिया है तो लट लकार में हो जाएगा प्रविशति। अब स्टूडेंट्स, जो लट लकार में शब्द दिए गए हैं उनको लंग लकार में परिवर्तित करना है। तो उसके लिए लट लकार में दिया है खादती, तो ये लंग लकार में हो जाएगा अखादत। और स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले ही बताया कि हलंत और विसर्ग का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आपको एकदम से जो लेटर है उससे चिपका करके हलंत नहीं लगाना है और विसर्ग जो है बहुत दूर नहीं लगाना है। हमने डिस्टेंस मेंटेन करने का प्रयास किया है, आप इसको देख करके इसी तरह से लिखने की कोशिश करें। फिर उसके बाद है लट लकार में पेवती, तो इसका लंग लकार में हो जाएगा अपेवत। फिर लट लकार में दिया है करोति, तो लंग लकार में हो जाएगा अकरोत। स्टूडेंट्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे जो हम टेस्ट प्रिपरेशन आपकी करा रहे हैं एग्जाम्स के लिए भी, यूनिट टेस्ट के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित का मिलान करो, यानी मैच द कॉलम। तो इसमें फर्स्ट दिया गया है मैच द कॉलम के लिए वंदे मातरम, तो इसका राइट आंसर आप लिखेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर नेक्स्ट है अपदम दूर्यानंज, तो इसका होगा पत्रम। फिर है राष्ट्र मुद्रायाम, तो इसका होगा त्रयः सिंहाः। फिर है मयूरः, इसका होगा राष्ट्रीय पक्षी ही। फिर उसके बाद होगा आपका न तस्यादि न तस्यांतः, तो इसका है नयनम। फिर इसके बाद है राष्ट्रगानम, तो राइट आंसर इसका है जन गण मन। स्टूडेंट्स, हम आपको बार बार एक्सप्लेन करते हैं, जब भी मैच द कॉलम हम आपको बताते हैं तो इसका लिखने का सही तरीका यह है कि आप इसके सामने नंबरिंग नहीं करेंगे और लाइन से क्रॉस नहीं करेंगे, आपको सिर्फ राइट आंसर इसके सामने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्दों का मेल करो, यानी अपोजिट जो इसके वर्ड्स हैं उनसे आपको मैच द कॉलम करना है। तो फर्स्ट है उपरी भागे, तो इसका राइट आंसर है अधोभागे। फिर नेक्स्ट है सुखस्य, तो इसका होगा दुखस्य। फिर है शांते है, तो इसका होगा अशांते है। फिर है सम्मानम, इसका होगा अपमानम। फिर है शुभम, इसका होगा अशुभम।